क्या है? हाँ, आगे बैठने वाले मसीहा क्या है? मसीहा आया है जग में मसीहा। बताओ मसीहा क्या है सविता भाई? मसीहा हाँ, जो हमारे जीवन में है वो मसीहा, जो हमारे काम से और हमारे हाँ सविता भाई, मसीहा 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 प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों से हमें बचाया। मसीहा मतलब छुटकारा देना। हालेलुया। ठीक है, छुटकारा किसी भी तरह के हो, छुटकारा। फिर एक लास्ट में आता है जो इन तीनों के ऊपर जो सबसे महान है, वो है उद्धार करता। उद्धार करता। क्या एक अगुआ उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या एक मसीहा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। पहले सुने वचन को हम लेके जा रहे हैं उस मोड़ पर जहां पर हमारा प्रभु सबसे ऊंचे है। क्या एक मसीहा उद्धार कर सकता है? क्या एक चरवाहा उद्धार कर सकता है? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संसार में सारे लोग मिल जाएंगे आपको। संसार में सारे लोग आपको मिल जाएंगे। सच क्या? भेड़ बकरी वाले मिल जाएंगे, उनको आप चरवा बोल सकते हैं। गाय वाले जो कावड़ी आनते थे उनको चरवा बोल सकते हैं। मिल जाएंगे चरवा बहुत सारे। खुद बाइबल में लिखा है, अगर आप पुराने नियम में जाएंगे, कि प्रभु कहता है कि मैं चरवाहों को बदलूंगा। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर देख रहा है कि संसार में बहुत सारे चरवाहा हैं और उनके ऊपर परमेश्वर एक सच्चा चरवाहा है। हालेलुया। ठीक है, चरवाहा बहुत सारे, अगुवे बहुत सारे और मसीहा भी अरे बहुत सारे। आपके कॉलोनी में बहुत सारे दुखी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग दुखी। तो मसीहा मिल गया, अगुवा मिल गया। अगुवा मतलब फॉलो जिसको करेंगे। फिर उसके बाद चरवाहा भी बहुत सारे हैं। हालेलुया। क्या उद्धार करता है? गुंजन क्या उद्धार करता है? मैंने तो नहीं सुना, किसी मुंह से भी नहीं सुना कि उद्धार। हाँ, हर लेने वाला सुना है। हालेलुया। चलो आपके जान पहचान करवा देते हैं। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 12वां वचन पढ़ो। पहले सब कोई पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ो। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। मैं समझता हूं कि सबने सुना। तो मेरे प्रियो, क्या कोई है जो उद्धार कर सकता है? परमेश्वर का वचन भी कहता है कि स्वर्ग के नीचे कौन है? स्वर्ग, पृथ्वी के ऊपर हम लोग। क्या लिखा? स्वर्ग के नीचे क्या आ गया? पृथ्वी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं पृथ्वी, लेकिन हम बोलते हैं जब भी किसी को वचन सुनाते तो बोलते हैं ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना मनुष्य में कोई उद्धार करता है। ऐसा हम बोलते हैं। हालेलुया। इस वचन का खोल के बोलते हैं। समझ रहे? तो अब क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर है मनुष्य। अब सारी मनुष्य जाति जितनी पृथ्वी के ऊपर है, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें क्या हो सकता है? उद्धार मीन्स क्या है? आज अलग अलग मतलब लोग ये जानते हैं। कोई उद्धार को बोलता है, भाई जो मुझे भूख मिटा दे मेरी, वो मेरा मसीहा या फिर उद्धार करता है। कोई बोलेगा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, कोई मेरे तन पे कपड़ा डाल दे, वही मेरा उद्धार करता बन जाएगा। कोई बोलता है कि मैं बीमार हूँ, कोई मुझे चंगा कर दे, वो मेरा उद्धार करता बन जाएगा। कोई बोलता है कि मेरे घर की परिस्थिति बदल जाए, मेरे लिए वो उद्धार करता है। संसार में बहुत सारे जो ऐसा काम करते हैं। तो यीशु मसीह क्या करता है? हालेलुया। ऑल इन वन कितना लोगों ने सुना है? ऑल इन वन यीशु मसीह सब करता है। आमीन। हालेलुया।
यीशु मसीह को आप ये मत समझिए कि अगुआ एक होगा, चरवा एक होगा और मसीहा एक होगा, उद्धारकर्ता एक होगा। अरे इतने सारों की जरूरत नहीं है, यीशु अकेला काफी। आमीन, हालेलुया। जो काम करते हैं उनसे बेहतर काम होगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे साथ में मेरे प्रियो, आप लोगों ने पढ़ा स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पाया जा सकता है, उद्धार हो सकता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। आप जो सुनने जा रहे हैं बड़ा अद्भुत है। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का नाम को धन्यवाद करें। आज के वचन के लिए कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं? आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर तो मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। तेरे होते प्रभु मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो अकेला काफी है मेरी लाइफ में हर तरह के काम करने के। प्रभु मुझे डॉक्टर के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, तो मेरा डॉक्टर है। प्रभु मुझे अपना काम कराने के लिए किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत नहीं, तो मेरा एमएलए है। प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा चरवाहा है, अगवा है, मसीहा है और उद्धार भी तू ही करेगा। मेरे परमेश्वर आज का वचन, बोले आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। आने वाला साल मेरे जीवन का अब तक का सबसे बेस्ट साल होगा, सुपर बेस्ट साल होगा। यीशु के नाम में मेरी सारी पुरानी चीजें इस साल में निकल जाए, इस साल में निकल जाए। मेरे घर से सारा कूड़ा, सारा कचरा मेरी लाइफ से इस साल में खत्म हो जाए, क्योंकि आने वाला साल मेरा परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट करने जा रहा है, सबसे बेस्ट करने जा रहा है। मेरे परिवार में बेस्ट करेगा, मेरे बच्चों में बेस्ट करेगा, मेरे काम धंधे में बेस्ट करेगा, मेरे पेंशन में बेस्ट करेगा और मेरे घरों के लोगों में बेस्ट करेगा, मेरे पड़ोस में, अड़ोस में, मेरी गली में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे देश में सबसे बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इन सारी आशीषों को। यीशु पिता मैं आज अपनी झोली पसार के खुदा तेरे सम्मुख खड़ा हूँ, इन सबको यीशु के नाम में आज की आशीष आने वाले साल की दिसंबर के लास्ट महीने तक मेरे जीवन की अमूल्य सबसे उत्तम सबसे बढ़कर आशीष होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो आपका स्वागत है परमेश्वर के जीवित कलाम में। देखिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि किसी के द्वारा उद्धार नहीं, तो हम किसके पास जाएं? आज संसार मेरे प्रिय चीजों से भरा हुआ है, हर चीज से भरा हुआ। आप टीवी खराब होगी, टीवी वाले के पास जा सकते हैं, हालेलुया, है ना। बीवी खराब होगी तो बीवी के मायके जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई अपनी बेटी को समझाओ, बीवी खराब है, हालेलुया, है ना। बच्चे खराब हो गए तो बच्चों को जो है छड़ी उठाओ, डंडा उठाओ, लाइन हो जाएगी, हालेलुया, बच्चों में ठीक हो गए। मतलब हर चीज यहाँ पर बीमारी का इलाज है संसार में, लेकिन एक बीमारी का इलाज नहीं है। क्या है? एक बीमारी का इलाज नहीं है, मृत्यु, मृत्यु, हालेलुया। एक अच्छी बात बताऊं, उस बीमारी का इलाज यीशु मसीह के पास है, आमीन, आमीन। कैंसर से बहुत सारे लोग मरते हैं। आज से ये बताना सबको, कैंसर से आपको जो जिंदा कर सकता है, जिला सकता है, वो यीशु, आमीन। आज बहुत सारे लोग एड्स से मरते हैं, एड्स। उससे बोलना बहन भाई, यीशु तुझे जिंदगी दे सकता है, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आने वाला साल एक बीज बोने का साल होगा, आमीन। और आप अपने मुंह से उस बीज को, कैसे? हाथों से तो आप बोलते हो, सीख लिया, अब मुंह से बीज बोने की बात है। कैसे बारी है? मुंह से। मुंह से कैसे? आपको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने भाइयों से, बोलना पड़ेगा अपनी बहनों से, बोलना पड़ेगा सभी से, अपने मुंह से आपको बीज बोलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
मैं कह रहा हूँ कैंसर की बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ आने वाली है साल में। आमीन, हालेलुया। कम से कम जो 55% जो है लोग कैंसर से यीशु के नाम में बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और वो कब होगा? जब मुंह से बीज बोला जाए। आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि उद्धार देने के लिए कोई नहीं आया। एक बड़ी समस्या बता इस दुनिया में, उद्धार करता नहीं चाहिए लेकिन उद्धार चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है। हालेलुया। कई जगहों में क्रिसमस बैन कर दिया, मालूम है आपको? कई जगहों में क्रिसमस बैन कर दिया, मतलब मनाए नहीं जैसे। कई जगहों में कैरल के लिए मना कर दिया, कई जगहों में यीशु का नाम प्रचार करने के लिए मना किया। हालेलुया। कौन हाथ उठा के बोलेगा परमेश्वर धन्यवाद मैं दिल्ली में? परमेश्वर धन्यवाद, मैं परमेश्वर के दिल में हूँ। मैं परमेश्वर के दिल में हूँ। मैं दिल्ली में हूँ मतलब परमेश्वर के दिल में हूँ। भारत का दिल कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में जो होगा पूरे भारत को प्रभाव करेगा। अब दिल्ली वाले पूरे भारत को बचाएंगे। आमीन, हालेलुया। अगर किसी का हृदय बीमारी से चंगा है तो उसका पूरा शरीर चंगा है। इसलिए दिल्ली वालों को ये पैगाम पहुंचाना, ये वीडियो जो है वायरल हो जानी चाहिए। जितने भी ऑनलाइन व्यूअर हैं, पूरी दिल्ली से ये पैगाम पहुंचाना है कि खुदा जब दिल्ली में है तो हम सबके दिल में है। आमीन। और जब हम दिल से चंगे हैं, कैसे? जब हम हृदय से चंगे हैं तो हमारा पूरा शरीर चंगा है। आमीन। तो हमारा हिंदुस्तान चंगा है। हालेलुया। हमारा भारत चंगा है, यीशु हृदय में है। आमीन। तो मेरे प्रियो प्रभु के नाम की महिमा। और आने वाला साल तकदीर पलट जानी चाहिए। ऐसा चुनाव करना है आप लोगों को। हालेलुया, समझ रहे हैं? ऐसा चुनाव करना, चुनाव करने का मौका मिलेगा फरवरी में आपको। ऐसा चुनाव करना है जिससे तकदीर पलट जाए। आमीन। प्रभु वचन कहता है कि उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर कोई नहीं पाया गया। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, मत्ती की किताब। इसका उत्तर बता रहा हूं क्योंकि संसार को सवाल तो मैंने बता दिया कि पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम सब लोग, कोई भी मनुष्य उद्धार पा सकता। नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन आज बोलते हैं ना कि कुछ चीजें भेद में होती है, कुछ चीजें छिपी रहती। हालेलुया। आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो बहुत भी देते हैं, छिपे हुए लोग। हालेलुया, वहां तक जाती नहीं। तो वैसे ही मेरे प्रियो, उद्धारकर्ता को ढूंढा जाएगा। क्या किया जाएगा? ढूंढा जाएगा। यीशु मसीह कहता है, बाइबल कहती है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आमीन। तो अगर आप लोग चाहते हैं आपका उद्धारकर्ता आपको चाहिए तो उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढना कहीं और नहीं, आप बाहर मत जाओ, मैं आपको उसका पता बता देता हूँ, एड्रेस बता देता हूँ। हालेलुया। उसका एड्रेस है बाइबल। आमीन, हालेलुया। और बताओ उसका बिल्कुल डोर स्टेप बता दो, उसका घर का नंबर। उसका घर का नंबर है यूहन्ना 3:16। हालेलुया, समझ रहे? उसके घर का नंबर है यूहन्ना 3:16। एक बैल लगी है वहां पर, घंटी का बटन है, बस कुछ नहीं करना है। मैं विश्वास करता हूँ टन दबा देगा। हालेलुया, आपका उद्धार हो गया। कितना आसान है। हालेलुया। कोई मेहनत करी, कोई खून बहाया, कोई लड़ाई लड़ी, कोई जंग जीती, कुछ नहीं करना पड़ा। क्या करा? मैं विश्वास करता हूं तन, बस। हालेलुया। आपके मुंह से ये शब्द होने चाहिए आने वाले साल में, तो कुछ नहीं करना, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार। हालेलुया। मेरे प्रियो क्या कहता है? वहां पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वहां अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। तो उद्धार करता कौन है? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा या विश्वास करता है वो उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। अब ये नहीं है कि वो संसार का उद्धार करेगा, नहीं, वो केवल उन्हीं का उद्धार करेगा जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे। आमीन। ये कंडीशन है खुदा। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से,
ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की एक शर्त है, नियम है। जो विश्वास करेगा उद्धार उसी को। अगर प्रभु फ्री रख देता, मतलब कोई कंडीशन नहीं, तो क्या होता मालूम है आपको? किसी को विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं जोरदार बोले हालेलुया। बहुत अच्छी बात, समझते भी नहीं सब लोग। जितने लोग बोल जग रहे हैं बोले हालेलुया। ये आवाज मेरे कान में बराबर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में हमने क्या पढ़ा कि यीशु मसीह उसका नाम है जो अपने लोगों का एक उद्धार करता है। आमीन, हालेलुया। अब हमने 4 नाम देखे, अगवा, चरवा, मसीहा, उद्धार करता है। इन चारों को निचोड़ दो, एक के अंदर आ गया, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। एक समय में वो क्या है? हमारा अगवा है। जब हम उसकी आवाज नहीं सुनते, अब्राहम को, आप यकीन नहीं करोगे, अब्राहम को हर दिन आवाज नहीं आती। अगर मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो परमेश्वर मुझे रोज बात नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के कैरेक्टर देखे, चारों कैरेक्टरों को परमेश्वर अलग अलग समय में निभाता है। एक समय में वो हमारा अगुआ होता है। अगुआ मीन्स कि बस हम उसे याद करते हैं, बस हम उसे देखते हैं, जब उसमें बाइबल में पढ़ते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, बस हम उसको अंदर रख करके बस चलते जाते हैं। कोई आवाज नहीं आ रही मुझे, प्रभु मुझे पुकार नहीं रहा, लेकिन मैं अगुआ, अपने अगुए को देख करके चल रहा हूं। मान लीजिए पास्टर जी को आप देख करके क्या कर रहे हैं? बस चल रहे हैं। अरे पास्टर जी के विश्वास में मुझे भी विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो मेरा अगुआ है, पास्टर जी को मैं फॉलो करता हूँ। आज हमको मिला कितने फर्क, वो अगुआ उनका क्या है? अगुआ है। हालेलुया। तो कई बार आपके अगुओं को अगर आप फॉलो करते हैं, तो अगुए के जैसा आपके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे? आपका अगुआ अगर प्रार्थना मांगे, तो आप भी क्या बनने की कोशिश करोगे? आपका अगुआ अगर वचन में खड़ा हुआ है, तो आप भी क्या बनने की कोशिश करोगे? खड़ा होता है। आपका अगुआ अगर हालेलुया किसी दिन डरता नहीं, कहीं पे भी जो है बिना चढ़े तो चला जाता है और यीशु मसीह के नाम को ले लेता है, तो आप भी ऐसा कोशिश करो। हालेलुया। मैंने क्या कहा? अगर बॉलीवुड का कोई एक्टर है, वो आपका अगुआ है, तो आप बाल भी उसके जैसे कटवाओ। गजनी फिल्म आई थी, सारे पार्ट हो गए, फावड़े का बिट्टा होता है, काम क्या हुआ है? क्या हर रोज चलवा ली, हर रोज ना, हर रोज दांते से वो चलवा ली, ऐसे बन के ये भाई गजनी फिल्म है। कोई तेरे नाम आ गई, पता नहीं किस किस के नाम में निकल गई। समझ है ना? जब लोग ऐसों को फॉलो कर सकते हैं जिंदगी में, बस पता नहीं कैसे। तो सोचो जब अच्छे अगुए को फॉलो करेंगे तो कैसे? हालेलुया। मायने नहीं रखता आपके बाल कैसे, मायने नहीं रखता आपके कान बिंदे या नहीं बिंदे, मायने नहीं रखता आप नाक में कोका डाले नहीं डाले, मायने नहीं रखता हाथ में चूड़ी हो ना हो, मायने नहीं रखता पाँव में पाजेब हो ना हो, मायने नहीं रखता सर में सिंदूर हो ना हो, मायने ये रखता कि आपका अगुआ कौन है। हालेलुया। आज प्रभु ने यीशु मसीह जब आया, सच कह रहा हूं, मनुष्य को हर तरह से फ्री कर दिया, हर तरह से। तो बहुत सारी बाउंड्रीज थी, पता है, बहुत सारी लिमिटेशन थी। पहली कलीसिया की ओर आप जाओगे, जैसे कुरिन्थी कलीसिया में भी पौलुस बोलता है, तो वहां पर औरतों को प्रचार करने की हिम्मत नहीं थी, मतलब मौका नहीं दिया जाता। हालेलुया। पास्टर नहीं बनती थी औरतें, सच कह रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं, आगे किस्सा से बता दूंगा। तो जब यीशु मसीह को अगुआ हम समझने लगे, हम यीशु के जैसा दिखना शुरू करें, यीशु के जैसा चलना शुरू करें। यीशु मसीह भी कहता है कि लोग जानेंगे तो मेरी संतान तो मेरे जैसे काम कर रहा है। हालेलुया। आज क्रिश्चियन क्यों बदनाम है? पता है, यीशु के जैसे काम नहीं करते। आपके माँ बाप की बदनाम है क्योंकि आप अपने माँ बाप के जैसे नहीं बनते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से परमेश्वर का नाम, आज यीशु का नाम क्यों बदनाम? आज क्रिश्चियन बोल के लोग इतना बुरा भला क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम आ जाए उसके काम नहीं करते ना, उसके जी रहे। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो क्या करना पड़ेगा? हमें हर चीज में यीशु की छवि को डालना पड़ेगा। हालेलुया। आप जहाँ पर काम करते हो वहां पर आपके मुंह से गाली ना निकले, ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जहाँ पर काम करते हो, चार बंदों बैठ करके ठट्ठे मारना, हंसी मजाक, बड़े गंदे गंदे मजाक चलना, ये आपको रोक लगानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाकर के आप एक सच्चे मसीही यीशु मसीह के अगुवे में आ सकते हो कि वो आप बोल सकते हो, दिल खोल करके बोल सकते हो, प्रभु मेरा अगुवा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? जैसे आप दूसरों को अगुवा समझते तो उसके जैसी चीजें आ रही। हालेलुया। अब ये नहीं है कि किसी ने शादी नहीं करी, आप उसको अगवा बना रहे हो तो आप जिंदगी भर कवारे रहे। अरे उसने कौन ये शादी करी है, मैं क्या करूं? हालेलुया। समझ रहे ना? तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपके अगुवे में अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो वो आपकी अगुवाई कैसे कर सकता है? भली भांति कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। आमीन। और वो पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा अगुवा पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा अगुवा यीशु। आमीन। जिसके जीवन से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। कोई मिलेगी कंप्लेंट यीशु के जीवन से कि भाई वो नहाता नहीं था, वो धोता नहीं था, वो खाता नहीं था, वो पीता नहीं था, वो सोता नहीं था, या फिर कहीं कहीं दिखता नहीं था। ऐसी कोई किसी भी तरह की, पता है वो झूठ बोलता था, पता है वो गाली देता था, अरे पता है उसने क्या, कोई कंप्लेंट नहीं। हालेलुया। यहाँ तक मिलेगी कोई इसको जो तिरछी नजर से देख रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं, औरतों के साथ रहता था। हालेलुया। उसकी सेवा में बहुत सारी तो औरतें थी। मरियम, 4 मरियम थी वहां पर, मगदलेने, जबदी, कहाँ का, उसकी माँ मरियम, 4 तरह की, 3 तरह की तो मरियम थी वहां, और तरह की और भी थी। हालेलुया। तब भी उसने अपने कैरेक्टर को गिरने नहीं दिया। आप सोचो इस चीज को, आप खुद सोचो, जब आपका प्रभु ऐसी जगह में, ऐसे माहौल में रह करके, उस समय क्या पाप नहीं था? अरे बहुत पाप था, तभी तो यीशु मसीह आया। इस संसार में बहुत पाप था, इस संसार में बहुत पाप था, तभी तो यीशु मसीह आया। तो मेरे प्रियो, उस समय में परमेश्वर में आपको पवित्र रख सकता है, तो सोचो इस समय में आप और मैं भी कोशिश करेंगे, अगर हिम्मत जुटाएंगे तो हम भी बुराई से दूर रह सकते। हालेलुया। ठीक है, ये होगी अगुवे की। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा चरवाहा। हालेलुया। आज आप इसको देख करके क्या सीख रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ को खुदा में चलने के लिए। मैं सच कह रहा हूं, चरवाहा आपको सिखाएगा कैसे चलना है। अगर आप किसी दूसरे को देख करके अपना चाल चलन बिगाड़ के बैठते हैं तो आपका वो सही चरवाहा नहीं, उसे बदलो। हालेलुया। समझ रहे? मान लीजिए अब मैं चलता हूं ऐसे और आप चलते हैं ऐसे, फर्क है। हालेलुया। ठीक है। तो वैसे ही जो है, कुछ लोग चलते हैं ऐसे दाएं बाएं, कुछ लोग चलते हैं पौवे से, कुछ लोग चलते हैं बीड़ी से, कुछ लोग चलते हैं ऐसे, कुछ लोग मुंह में छूटते हैं, तो अलग अलग तरह का। लेकिन आपको किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह। किसको? क्योंकि उसकी चाल चलन में कोई भी गलत चीज नहीं। हालेलुया। हमारा प्रभु जब जब चलता था लोग चंगे हो रहे थे। हमारा प्रभु जब 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 किसी के घर जाता था उस घर का उद्धार है। हमारा प्रभु जब जब चलता था वो जंगली को पेड़ से उतार लेता। हमारे प्रभु जब जब चलता था वो दूसरों के मनों की बात को जानता था और बोलता था क्या तू चंगा होना चाहता, उस समय उसको। हालेलुया। बैठता के कुंड में पानी में उतरने की हिम्मत उस 38 साल के रोगी को नहीं थी। परमेश्वर उसके पास भी गया और कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका मतलब ये है कि आप जिस दिन खुदा के पास नहीं भी आ पा रहे, परमेश्वर को पुकारो, वो आ जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है और हमें उसकी सुननी है। केवल बार बार स्वर्ग से बादल आया और बादल यही कहता था कि इसकी सुनो। क्यों कहता था चेलों को? क्योंकि वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोप्रिय है, वो सबसे ऊपर शिरोमणि है, उसी की सुननी है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक बार के लिए आपका पास्टर कुछ गलत बोल रहा है, मत सुनो।
अगुवे की बात सुनो, क्योंकि वो अगुवा है ना कि चरवाहा। समझ रहे हैं? चरवाहा और अगुवे में फर्क बताया ना आपको। चरवाहा जिसकी सुन के चलना है, सुनते किसकी हो? वचन की। वचन कौन है? यीशु मसीह। तो चरवाहा, यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं चरवाहा। आमीन। तो यीशु मसीह की सुनिए, उसके अंदर कोई खराब चीज नहीं है, तो हमारा अच्छा चरवाहा वही है। अगुवा आपको परमेश्वर ने अगुवे दिए हैं। अगुवे मतलब पास्टर लोग दिए हैं, सेवक लोग दिए हैं, उनकी भी मानना है। ये नहीं कि उनकी नहीं मानना। उनकी नहीं मानोगे तो घर परिवार नहीं बसेगा। क्यों नहीं बसेगा? चल जाओगे, उनसे चल के बैठ जाओ, उनसे गुस्सा खा के बैठ जाओ, घर परिवार राजी बर्बाद हो जाएगा। तब में से क्या क्या कहता है? विश्राम दिन का पालन नहीं होगा। हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, आपका विरोधी बस एक है शैतान, उसको छोड़ के सबसे पहले करो। आमीन। समझ रहे? दुष्ट को छोड़ दो, शैतान, बीमारी, परेशानी जो भी, उसको छोड़ के आप सबसे पहले करो। परमेश्वर ने यही सिखाया, यीशु मसीह ने यही सिखाया। अगुवे की भी मानना, दुगना आदर देना खुदा ने सिखाया है। तो इसलिए अगुवे को छोड़ नहीं सकते। हाँ, एक समय में अगर अगुवा गलत चलाता है या गलत कोई बात बोल रहा है जो कि खुदा के वचन से बाहर, तो उस समय आप अपने अगुवे के लिए कान बंद करो। हालेलुया। कितने लोग समझदार हैं? तो परमेश्वर यही कहना चाहता है कि अगुवा संसार में बहुत सारे मिल जाएंगे, चरवाहा भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यीशु के जैसा अगुवा, यीशु के जैसा चरवाहा इस संसार में नहीं मिलेगा। हालेलुया। और दूसरा तीसरा क्या है? तीसरा मसीहा। हालेलुया। हालेलुया। मसीहा है छुटकारा देने वाला, मसीहा है हमारी जरूरतें पूरी करने वाला, मसीहा है हमारे लिए रास्ता निकालने वाला। तो वो मसीहा केवल यीशु मसीह है। हम उसको छोड़ करके किसी दूसरे की चौखट पे, किसी के दूसरे के हाथ में, किसी के दूसरे के परिवार में जाके घंटी बजाना हमारा काम नहीं है। हालेलुया। कौन छुटकारा देगा? रात के 12 बज रहे, 1 बज रहे, डॉक्टर भी तो सो रहा होगा अपने घर में, सो रहा हुआ नहीं सो रहा होगा है? क्यों सोते हुए मैं सता रहे भाई? उसको जो जग रहा है उसी को उठाओ ना, तो पहले ही जगह हुआ है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता। आमीन। आमीन। रात के 2 बजे आपकी तबीयत खराब है, पुकारो उससे। आमीन। आमीन। पता है एक टेलीफोन नंबर होता है, वो लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, 24 आवर हमारी सेवा है, ऐसा बोलते थे ना। टेलीफोन नंबर लगा देते थे, एक लैंडलाइन नंबर दे देते ना, 24 आवर कभी भी करो फोन, मिल जाएगा पता है आपको, तुरंत मस्जिद भेजेंगे। होता क्या है? मिलाया फोन, आधे घंटे का कंटिन्यू सुना देंगे। उस आधे घंटे में आदमी खाएंगे छोड़ दिए। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे उस खुदा को पुकारो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को पुकारो, वो एक ऐसा मसीहा है, बस उसका नाम लो छुटकारा। आमीन। हालेलुया। तो आपको जरूरत नहीं कहीं पे फोन भिड़ाने की। सुनो सुनो सुनो, मैं अच्छा विश्वासी पता किसको समझता? उसको नहीं कि जो है घबराहट हो, बीमारी हो, समस्या हो, कुछ समस्या ऐसी बड़केड़ा खड़ा हो जाए और तुरंत पास्टर जी को फोन, हर मिनट हर सेकंड में, हेलो पास्टर जी हो गया, हेलो पास्टर जी हो गया, पास्टर जी हो गया, पास्टर जी हो गया, पास्टर जी हो गया। अरे भाई तुम साल के लोग हो। हालेलुया। हालेलुया। खुद भी कुछ सीखना है। पांच चेले रहे, उन्होंने दुष्ट आत्मा निकालना ही नहीं सीखा। मैं सच कह रहा हूं। एक केस आ गया था, ऐसा ही केस आ गया तो बाइबल बता रही है कैसा केस आ गया। तो मेरी की में पढ़ते थे, उसके घोड़े पढ़ते थे और प्रबोधित की आत्माओं से एक अंकल का एक लड़का था, बूढ़े अंकल, एक ही होगा था, दोनों पढ़ते। चेलों ने आगे, हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह तो बहुत टाइम लगाएगा, अभी तो आ रहा बड़ी दूर जा रहा है, चलो चलो आ जाओ, 12 के 12 कच्चे हो जाओ सारे, प्रार्थना करेंगे। चल चल निकल गए, क्या कर रहा, चल निकल, पता ही नहीं कैसे निकले। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको प्रार्थना करनी नहीं आ रही है, वचन का पता नहीं है, चल चल निकल, बता जो स्टार्ट कर, तू निकल, टाइम खराब कर रहा है। सही कह रहा हूँ, वो बोल देगी आप। कई बार तो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी हो जाएगी, चढ़ जाएगी, आप निकालने चले हाथ होगा क्या सैंड पिस करके आ जा रहा हूँ दुष्ट आत्मा। कौन सी है ये? निकल वो आगे आपके तरफ
मजा आया। सुनने समझे कि क्यों हो रहा है, क्योंकि आज विश्वासी सीख रहे हैं, सीखना ही नहीं चाहते, मेरे नाम की प्रार्थना करती है भैया यार में चर्च में नाम ये भैया किसी के नाम की क्यों कर रहे हो? उसे मौका दो ना कि खुद करे, उसको बोलो, उससे बैठ के उसके पास, भैया मैं तुझे सिखाना सीख, तू ही करना, तू करेगा तू ही चुप, हालेलुया। मेरी सुनेगा प्रभु, मेरी सुनेगा ये पक्का है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो तेरी भी सुने, कि वो प्रभु तेरा ही है। आमीन। तो इसलिए प्रभु को किसी से दूर ना रखें। आप खुद पता है रास्ते की रिकॉर्ड बनते कई बार जब आप मसीहा से किसी को दूर करते हो। कई लोग अपने घरों में से पता अपने बच्चों को, अपने नाते पोतों को या फिर अपने लोगों को क्यों नहीं निकाल के लेके आते, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते। मैं जा रही बहुत है यार, मैं जा रहा बहुत है, कहाँ करेंगे जाकर झुंड में ना के जा रहे, काम धंधे करते थे लोग। खाएंगे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा। तो सुनो मेरे को, वो परमेश्वर जितना आपका है ना वो आपके घर का भी है। आपके लोग, आप स्वर्ग में लाइन में खड़े हो जाओ, मसीहा ने छुटकारा दे दिया, सब कुछ हो गया, बाकी पता चला वो लोग है ही नहीं कोई पीछे। मम्मी का मम्मी कपड़ा धो दिए स्वर्ग के पीछे, मम्मी आज तो आ जाती जैसे मसीहा आगे खड़े, पापा कहाँ रह गए, तो वह छोड़ देते आगे। सुनो, आपके कांधों पे बोझ है, उस बोझ को आप खुद हल्का कर सकते हो, मालूम है। मौका मिलता कभी कभी जब आपको लोग बोलते हैं मेरे लिए दुआ करो, उसी समय उसको ऐसा सिखाओ, वो बैठो उसके पास, बताओ यीशु आपका उद्धार करता है, ठीक है, आपसे प्रेम करता परमेश्वर, मेरे पीछे वो उससे प्रार्थना खुद करो। हालेलुया, हालेलुया, चाहे मरने पर है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कह रहा हूं? क्रूस पर जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं सिखाई उसको, उस डाकू को प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई, या अपने आप अपने गुनाह अंगीकार कर लिए उसने, अपने आप मान लिया है ना उसने। डाकू ने बोल देना अपने आप कि हमारे गुनाह को क्षमा गए हैं, हमारे ऊपर दया करना, अपने राज्य में जब आएगा हमें याद करना, अपने आप अंगीकार कर लिया भाई। तो लोग अपने आप अंगीकार करना चाहिए, तब यीशु मसीह का प्रभु है। आमीन। तो मसीहा का मतलब क्या है? छुड़ाने वाला, बिल्कुल है, लेकिन वो छुड़ाएगा कब पता है? जब आप अंगीकार करते हो। आमीन। अंगीकार प्रार्थना, अंगीकार वचन, अंगीकार हर वो काम जो खुदा को चाहिए आपके जीवन में अंगीकार के साथ आ जाना चाहिए। आमीन। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि जो है प्रभु यीशु मसीह इस बात को कभी ना कहता कि मैं तुमसे सच सच कहता। उसने 2 बार 3 बार क्यों रिपीट किया इस चीज को? क्योंकि वो ये समझाना चाहता कि अब तक तुम मुझे मजाक समझ रहे हो, अब तक तुम समझ रहे हो कि ऐसे ही भाई प्रभु तुम बस कुछ बोलता रहता। लेकिन उसने 2 बार इसलिए बोला कि मैं तुम्हें पक्का कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, बाद में पछताओगे। हालेलुया। बाद में क्या होगा? पछताओगे। और चेले पछताए, मैं सच कह रहा हूं। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ गया, सारे चेले जाके छिप गए, डर गए डरपोक से। हालेलुया। यकीन कब आया उनको? जब यीशु मसीह दोबारा आया, जब जी उठा, जब वो उस कमरे में थे, जब वो आया उनको, तब उनकी ढाढ़स बच गई, तब उनके अंदर सामर्थ्य आ गया, प्रभु तू सच में जिंदा। अब तक मजाक कर रहा था। प्रभु भी सोच रहा होगा कैसे लोग, पूरा इनके सामने बाइबल पढ़ के सुना दिया मैंने कि अब तक विश्वास नहीं कर, अब तक धोखे में जी रहे। क्या देखना है उसको? यहूदा पागल सा विश्वास कर लेता, बचना चाहता, मर गया अपने पाप के बोझ के नीचे, क्योंकि वो सुधरा नहीं ना। लोग सुधरना नहीं चाहते। मैं सच कह रहा हूं, वो अपने पाप में मर जाएगा, लेकिन अगर सुधरेंगे तो यीशु मसीह उनका मसीहा बन जाएगा। आमीन। क्या बन जाएगा? मसीहा। और मसीहा को एक शब्द है, एक गाना है, उसको रखवाला भी बोलते हैं। रखवाला, ये रखवाला यीशु है मेरा रखवाला, वो रखवाला बोले यीशु है रखवाला। हालेलुया।
आगे गाड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो समझ आएगी। तो मेरे प्रियो, रखवाला कौन है? यीशु मसीह। मसीहा कौन है? यीशु मसीह। तो केवल उसको ही हमने पूरी तरह से अपना मसीहा के रूप में रख देना है। और प्रभु का वचन कहता है फिर उसके बाद लास्ट उद्धार करता। हमने अगुवे के बारे में जाना, चरवाह के बारे में जाना, अब है उद्धार करता। और पूरी पृथ्वी पर, पूरे स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई है ही नहीं उद्धार करता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21वां वचन लिखता है कि वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से, अधर्म से, बुराई से, समस्या से क्या करेगा? उद्धार करेगा। आमीन। केवल वही उद्धार करता मेरे प्रिय, और कोई नहीं। यार आप मेरे साथ में पढ़ेंगे मत्ती 16 का 16 पढ़े, कौन पढ़ेगा? बहुत अच्छी चीज है। आप बाइबल पढ़ने लग जाओगे तो आप बस 3-4 बार पेज पलटोगे, आ जाएगा। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। अब हमारा मसीह कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 11 का 28। 11 का 28 यहाँ पर लिखा है, हे बॉस, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उद्धार करता, सच में। क्यों? क्योंकि जो विश्राम का जो समस्या है उससे यीशु मसीह ने। आमीन। हालेलुया। उसके अलावा कोई है नहीं है, क्योंकि परिश्रम करते रहना है। हालेलुया। उद्धार करता केवल एक ही है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, और वो केवल विश्राम दे सकता है। देखिए एक बात मैं आपको कहूंगा यहाँ पर, बच्चे लोग छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए, वचन नहीं मिल रहा, छोड़ दीजिए। पूरा संसार इस बात को जानता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं? किसी को उद्धार नहीं लेना चाहते। उद्धार नहीं पाना चाहिए, इसके हालात नहीं सुधरने चाहिए, ये गरीबी में मर जाना चाहिए, ये बीमारी में मर जाना चाहिए। सच कह रहा हूं आपको, जो आपको यीशु मसीह का नाम लेने से या विश्वास करने से या फिर किसी भी तरह से आपको मना करते हैं, तो समझ लीजिए वो आपके उद्धार के दुश्मन है। सच कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में उद्धार है, पूरी दुनिया जानती है। उद्धार किसके नाम में? तो शैतान ने सबके माइंड को ऐसा बंद कर रखा है कि भाई उद्धार की ओर ही ना चला जाए कोई, क्योंकि इनको सबको तो मैं अपनी गाड़ी में बिठा के बैठा, मैं देखो इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया हूं और ये गाड़ी जाएगी नरक में, यहाँ पे बिठाना सबको मुझे। उद्धार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की ओर जो गाड़ी जा रही है वो यीशु मसीह उसका ड्राइवर है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह उसका ड्राइवर है। 2 गाड़ियां चल रही है इस संसार में, एक उद्धार की ओर जा रही है, एक नरक की ओर जा रही है। डिसाइड मनुष्य को, हम सबको निर्णय ये लेना पड़ेगा कि हम कौन सी गाड़ी की सवारी है। हालेलुया। अगर उद्धार की गाड़ी की सवारी है तो हमें यीशु मसीह में टिके रहना है, बने रहना है, खड़े रहना है, अड़े रहना, मर जाना। हालेलुया। तो हम सवारी उद्धार की है। लेकिन अगर हमें उद्धार नहीं चाहिए, तो उद्धार चाहने के लिए बहुत सारी चीजें काम करने पड़ती है। हालेलुया। डॉक्टर बोले कि बेदाल छोड़ दे, अगर उसको चक्का होना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर की माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, है ना? यीशु मसीह भी कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिसे हमें करना, पालन करना जरूरी है। मेरी बहन ने कहा, कल मेरे पास फोन आया, अरे पास्टर जी मेरी बहन है ना, ऐसे बोला रीमा बहन, मेरी बहन बहन लगी ना, हाँ मेरी बहन आई है, चंडीगढ़ से आई है, मिट्टी लाई है और वो लाई है शुरू से ताबीज, ले लूं कि नहीं? कौन कहते? कौन कहते? अच्छी भेड़ों का कुछ ऐसे से आपको समझ में आ जाए कौन है जो चरवाह से हर चीज पूछते हैं, अपने अगुआ को हमेशा आगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रभु के पास नहीं गई हो, चंडीगढ़ में कलिसिया है तो गई हो, लेकिन वहां से वो क्या लाई है? कुछ ऐसी चीजें लाई है जो कि बाइबल के हिसाब से गलत है, क्योंकि वचन के जानने वाले ही समझ सकते, और कोई नहीं समझ सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा।
वो करते हुए लोगों को करते। अरे भाई तुम अब भी उन पुरानी परंपराओं में बड़े हुए हैं, दंगा गए घर पे खरीदे पवित्र करेंगे उनका जीवन पवित्र भी घर का पवित्र, समझ रहे हैं मेरे? तो आज भी उन पूरी परंपराओं में मैंने मना कर दिया है, बिल्टी मत रखिए घर में, ठीक है? और जो लौकिक जो भी लाई उस पे यीशु मसीह टंगा हुआ या नहीं है, टंगा मतलब छपा, तो भाई हमारा कर लो। आमीन। तो बुरा मानने वाली बात नहीं है, ऐसी सोचें हमें अपनी बदलनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमारा यीशु क्या है, हमें सोच बदलनी पड़ेगी, मिट्टी से उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। हमें सोच बदलनी पड़ेगी कि यीशु मसीह सब कुछ है, अगुवा भी है, चरवा भी है और मसीहा भी है, और अंत में हमारा उद्धार भी उसी के हाथ में है। आमीन, हालेलुया। चलिए निकालेंगे ये लूका की किताब 9 का 23, जल्दी पढ़े फटाफट, जो नहीं पढ़ सकते लिख लीजिएगा ताकि आप पढ़ ले पाओ। 9 का 23 लूका पढ़े, कौन पढ़ेगा फटाफट? 9 का 23, 9 अध्याय 23 लूका। प्रभु अद्भुत है ना, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, खुदा की बातें ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। 9 का 23 किसी ने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे, हाँ। और प्रतिदिन अपना क्रूस हाँ। उठाए हुए हाँ। मेरे पीछे हो जाए। आमीन। समझ रहे हैं क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु कह रहा है अगर मेरी भेड़ है तो किसके पीछे चलेगी? क्या करके चलेगी? आज लोगों को ये पसंद नहीं होता है। क्रूस का मतलब है दुख होता है। क्रूस का मतलब क्या है? दुख। अपनी सारी समस्याओं को लेकर, अपनी सारी बीमारियों को, दुखों को, परेशानियों को लेकर के यीशु मसीह के क्या करना है? पीछे चलना है। लेकिन होता क्या है? आज एक दिल दर्द हो गया जी, संडे छुट्टी, कहाँ जाएंगे जी? डॉक्टर। कुछ सोचो ना, आज कमर में दर्द है, कमर की हड्डी चमकती है, चला नहीं जा रहा, आज तो दवाई कमर की हड्डी चमकती है, कैसे जाएगी? मैं चले जाऊंगी ऑटो करके, रिक्शा में। तो प्रभु के भवन में भी ऐसे ही आ जा। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? अभी क्या आपने पढ़ा कि अपना बोझ, अपना क्रूस, ये जो सलीब है, ये जो क्रूस है, ये तो दुख की निशानी है। किसकी है? परमेश्वर ने इसको श्रापित किया, मालूम है आपको? बाइबल में लिखा है काट, जो काट पे लगता है वो श्रापित है। इसीलिए हमारा प्रभु अब श्रापित नहीं है, क्योंकि वो काट से उतर चुका है, जिंदा खुदा है। हमें श्रापित नहीं है वो। हाँ, हमारे श्रापों को ले लिया, हाँ हमारी बीमारियों को ले लिया, हमारे दुख को ले लिया। ये क्यों लगाया जाता है? काहे के लिए रखते हैं? ताकि हमें याद रहे कि कोई हमारे दुख को लिया, ताकि हमें याद रहे कि कोई हमारे बदले क्रूस पर चढ़ा है, ताकि हमें याद रहे कि किसी ने हमें जो इस पर लटका था अब नहीं है, उसी ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन। वही मसीहा है। तो इसलिए अपने क्या है? क्रूस को लेकर के यीशु के लिखा हुआ, मैं क्या बाइबल पढ़ो, देखो लिखा, अपने क्रूस करके लेकर के जो मेरे पीछे ना चले, पीछे प्रभु क्या किया? फॉलो करो, पीछे हो लो, ले लो दुख अपना सारा। क्या हो? बच्चे में नहीं मान रहे, कोई नहीं जाऊंगी चर्च। हाँ, पति नहीं जाऊंगी, आज कवर टूटी, ऑटो वाले जल्दी आ चर्च की तरफ लेके चलो। हालेलुया। ये करना है, क्रूस उठाओ चलो। हालेलुया। संसार का एक नियम है इस पृथ्वी पर, जब खुदा ने जब पाप को देखा तो उस समय से इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर दुख ही दुख आ गया, और वो दुख हमारी जिंदगी से जब तक हम नहीं मर जाएंगे तब तक नहीं जाएगा। हालेलुया। तो कोई बहाना मारने का तो कोई मौका ही नहीं है यहाँ पर प्रभु के पास। तो मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात है, खुदा ने भी क्या किया, तो यीशु मसीह ने भी क्या किया, अपना क्रूस उठाओ चलो भाई मेरे पीछे। इसका मतलब चिंता मत करो, जिस हालात में तुम हो ना उसी हालात में आ जाओ खुदा के पास। हालेलुया। क्योंकि वो हालात बदल सकता है, हालात भी रोक नहीं सकते हम मुझे तेरी
तो क्यों अपने हालातों को अपने ऊपर हावी होने देते हो आप लोग? कौन आ गया आज ही वहां जाना? संजय गांधी ने कह दो हाँ जरूरी है क्या गाड़ी है संजय में जाएगी? हाँ अच्छा ठीक है मारू अरे चल एक संजय ना जाना से काम नहीं करता कब बनोगे दिमाग कब बनोगे? शैतान यही तो चाहता है कि तू यीशु के पास ना जाए। शैतान यही तो चाहता है कि तुझे अपनी पकड़ में रखे। शैतान यही तो चाहता है कि जितना कम तू यीशु के पास जाएगी उतना ज्यादा समय मेरे साथ बिताएगी। सच कह रहा हूँ जितना कम तो यीशु की महिमा करेगा उतनी ज्यादा तो बाइबल पे ध्यान कम देगा और भारतीय चीजों पे ध्यान देगा। फोन में दिमाग में ज्यादा मारेगा। शैतान की योजना समझो और अंत में ऐसे ही लोग यीशु मसीह जब रैप्चर में उठाएगा अच्छे लोग निकल जाएंगे और बुरे रह जाएंगे। सुनो उस समय आपको यीशु मसीह के आप हैं सबूत देना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता जो रह जाएंगे जो रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे जो रह जाएंगे उनको अंत तक अपने सबूत देना पड़ेगा कि मैं ईमानदार हूं मैं परमेश्वर का हूं मैं हाँ सच्चा विश्वासी हूं। और वो सबूत क्या हो सकता है? उनकी जान तक हो सकता है। मैं नहीं कह रहा खुदा का कलाम बाइबल पर प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो क्या करना है? किसी की ज्यादा आप सबको महामुहिम बना दोगे तो परमेश्वर को कौन सा स्थान दे रहे हो? सबको शिरोमणि करके चल रहे हो तुम कौन सा स्थान खुदा को दे रहे हो? पांव की जूती का? परमेश्वर ने तो मूसा को भी कह दिया कि ज्योति उतार। हाँ जरूरी है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। पांव की ज्योति यानी पांव का जो उसका क्या नाम इसका चरण जहां पे रखेगा वो पृथ्वी है। हम हैं उसकी पांव की। यूहन्ना ने इस बात को पूरा किया कि मैं तो उसके ज्योतियों के योग्य नहीं हूं। तो हम तो बढ़कर बन गए ना। हम तो मैं नहीं झुकूंगा। मेरे को झुकने के लिए बोलते रहते हैं मैं तो झुकू अरे परमेश्वर को झुक नहीं सकते तो क्या कर सकते? चोरों में लड़ाई हो रही मैं बड़ा यीशु मसीह ने कहा कोई नहीं बड़ा जो तुम्हारा सेवक हो वो सबसे बड़ा। फिर वो क्या करते हो सोचो तू बड़ा अगले पांव दबा दो तेरे गोटे दबा दो पांव की उंगली खींच दो चटका। हालेलुया। प्रभु वही कराना चाहता है आपसे मुझसे जितना नीचे गिर सकते हैं संसार की नजरों में अब खुदा की नजरों में उतना ही खुदा हमें राज्य में हमें सबसे ऊंची कुर्सी दे। हमें यही नियम खुदा का एक ही नियम संसार का नियम है ऊंचा करो इसका घर ये दो मालेगा ये अगर 4 मालेगा बनेगा इसके बाद साइकिल हो मेरे पास बाइक है। संसार का नियम यही है होड़ आप इसमें बच्चे जो खुदा ने दिया उसे आदर के साथ सम्मान रिस्पेक्ट के साथ भाई ये टीवी प्रभु ने दिया ये लाइट ये प्रभु ने दिया प्रभु ने मुझे मेरे घर का सब कुछ प्रभु ने दिया और मुझे इन सबको अच्छी रीति से रखना है। बच्चे प्रभु ने परवरिश अच्छी रीति अरे मेरा पति बहुत अच्छा प्रभु ने दिया है बांधा है खुदा ने मेरे साथ बहुत उसका सम्मान हर चीज जब आप खुदा के नियम से करोगे मैं कह रहा हूँ वो घर स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। वो घर स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। एक वचन मेरे प्रियो मरकुस 10:21 में पढ़ता हूँ कमी नहीं परंतु उसने क्या कहा पता है समझ से कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या देखो उद्धार करता है अनंत जीवन बिना अगुवे के पूछे कोई काम नहीं। और हाँ जब अगुआ कुछ नहीं कह रहा तब वो हर वो काम करो जो खुदा चाहता है तब तो अच्छी बात है। इसे डिस्टर्ब करते हो पता है? सुनिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर स्वर्ग में धन मिलेगा। तो मेरे प्रियो यीशु मसीह के पीछे होना है सारी बातों में। और लास्ट एक वचन पढ़ता हूँ फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। यूहन्ना उसका 10 और उसका कितना कौन बताएगा? 9 वचन में पढ़ता हूं लिखा है द्वार मैं हूं यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा
और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। आइए अपने आगे बढ़ें। केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह उद्धार करता है। केवल यीशु मसीह जिसके पीछे चलने से हम परमेश्वर के मार्ग में होंगे। केवल यीशु मसीह जो हमारे जीवन का परम धन है। मेरे प्रियो, आज लोगों की नजरों में धन है तो वो कमाते हैं, परंतु विश्वासियों की नजरों में धन क्या है? यीशु है तो सब कुछ है। यीशु है तो मेरे पास घर भी है, यीशु है तो मेरे पास सब कुछ है। मैंने कहा यीशु नहीं तो जिंदगी नहीं। तो मेरे प्रियो, आज जिंदगी अगर आपके पास है तो आज यीशु मसीह का धन्यवाद। आइए आप सब अपनी आंखें बंद करें, प्रत्येक जन अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, वो चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जला पाता रहे। आंखें बंद कर अपने हाथ को उठाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। फिर से कहें, हो मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हाँ चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हमें जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आज से क्या हो जाना? 25 सालों मेरे प्रिय, आज से ये बात को गांठ पा लेना। वो मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे। आज से हर सवाल में यीशु, हर जवाब में यीशु, मेरे सारे सवालों जवाबों में। हाँ मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, हाँ मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाब में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हालेलुया। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हाँ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हाँ चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाँ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता। आज कितने लोग बोलेंगे जिंदगी भर तेरे गीत गाना करना सीखना होगा। जिंदगी भर तेरे गीत गाता, वो तू सुनता रहे मैं सुनाता रहे। प्रभु से तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। हाँ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। हाँ तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। मैं तैयार हूँ, तू सुनता रहे मैं तैयार। जब गीत तेरे, वो जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में। तब भरोगे आत्मा में, पवित्र आत्मा में भरोगे। गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। वो मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, वो चलना तुझे भाता रहे। वो मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। वो बेमिसाल है तू, प्रभु वचन कहता है हमें बेमिसाल बनना है। अगर वो बेमिसाल है तो हमें उसकी मिसाल बनना है। अगर वो हमारा हक है तो उसके पीछे चलने वाला बनना है।
तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, वो तू कायम है, हाँ मैं कमाल, कमाल बना कायम है, हाँ मैं कमाल, हाँ बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, वो तू कामिल है, हाँ मैं कमाल बनूं, वो तू कामिल है, हाँ मैं कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह मेरी जिंदगी की राह यीशु के नाम में, दुनिया का नूर उजाला है, प्रकाश है, मेरी राह सजाता रहे, हाँ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में जो तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, हो चलना तुझे मेरे जीवन में यीशु। अगर हाथ पे हाथ रखे, अपने मन पे हाथ रखकर कहे, मेरे जीवन में आज से खुदा, आज से मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बहन, प्रभु तुझे बढ़ाना चाहता है, तो पीछे मत बोल, तेरे जीवन से बहुत शिकायतें हैं, पीछे मत बोल मेरी बहन, परमेश्वर तुझे बढ़ाना चाहता है। तो याद कर कहाँ से गिरी है, कहाँ में कमी है, याद कर उसे दूर कर और आगे आ जा। तू पहले आगे चलती थी, अब पीछे क्यों चलती है? परमेश्वर ने तुझे आगे करने के लिए चुना था। मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर किस बहन के बारे में बात करता, परंतु कहता है कि मेरी बेटी तुझे मैं फिर से आगे देखना चाहता हूँ, हर काम में, हर बात में। मेरी बेटी, तेरी चिंताएं बहुत है और तूने सच में बहुत मुसीबत में और समस्याओं के होने के कारण तू आज यीशु का नाम जानती है, परंतु चिंता ना कर, तू सही जगह है, तू सही स्थान में खड़ी है। खुदा तुझसे बस यही चाहता है कि तू अपना जीवन खुदा की महिमा में लगा दे। परमेश्वर तेरे जीवन की हर रुकावट को खत्म कर देगा, हर उस काम को जो यीशु के नाम में नहीं तेरे जीवन में यीशु दूर करेगा। और सच में तेरे घर के लोग आदर करेंगे, तेरे बच्चे तेरा आदर करेंगे और तू महिमा में बढ़े जाएगी यीशु के नाम में। मेरे प्रिय प्रभु अद्भुत है। आने वाला साल 2025, कितने लोग ये कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन का साथ है? कितने लोग ये कहेंगे परमेश्वर आने वाला साल 2025 मेरे घर के उद्धार का साल है? कितने लोग कहेंगे प्रभु आने वाला साल 2025 मेरे बच्चों की शादियों का साल है? कितने लोग कहेंगे कि परमेश्वर आने वाला साल मेरे बच्चों की नौकरी का साल होगा यीशु के नाम में? प्रभु आने वाला साल मैं विश्वास करती और करता हूँ कि परमेश्वर मेरी बढ़ोतरी का साल होगा यीशु के नाम में। पिता मैं 2025 में 25 तरीकों से प्रभु तेरी महिमा करने पाऊंगा यीशु। 25 जगहों से खुदा, हर एक स्थान से पिता जहां आज कमजोरी है, तेरी महिमा होगी यीशु के नाम में। परमेश्वर ये साल प्रभु मैंने कैसे भी करके काट लिया, परंतु आने वाला साल तेरे हाथों में है और तू काटेगा प्रभु, तू काटेगा यीशु और छाटेगा यीशु और बेहतर मेरे जीवन का हिस्सा होगा यीशु के नाम से, उत्तम मेरे जीवन का हिस्सा होगा यीशु के नाम से। ओ प्रभु, बोले परमेश्वर आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, सब कहें
परमेश्वर आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आने वाला साल मेरे घर के हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे घर के परिवार के बच्चों के हालात बदल जाएंगे और वो दुष्ट पांव के नीचे लौटा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी हम करते हैं और यीशु के नाम में हम इसे रिसीव करते हैं। आमीन, बोले आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक जन को खुदा सच में तूने ब्लेस किया और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू आया है इसीलिए कि पापियों को उद्धार करे। प्यारे प्रभु जो पापी नहीं है परमेश्वर आज भी तुझसे दूर है क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि वो पापी है, परंतु जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हम पापी है प्रभु वो भी तेरे पास होंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक घुटना टेकने जा रहा है, हर एक जुबान को बोलने जा रही है क्योंकि अब दिन छट गए पिता, तेरे आगमन के दिन करीब है पिता और तू नहीं चाहता कि मेरा और मेरा परिवार तुझसे दूर रहे और सब कोई तेरे पास आए। यीशु हम अपने मुंह से बीज बोएंगे। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, पूरी कलीसिया को सारी प्रभु इस संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ईसाई और उनकी प्रार्थना को अपने जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र और हम सब के मसीहा उद्धार करता मुक्ति दाता अगुआ छुड़ाने वाला और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सब बोलेंगे आमीन और ऊंची आवाज से आमीन। हाथों को उठाएं सब कोई और मेरे पीछे बोलेंगे हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती उसी तरह प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए। आज जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए क्योंकि प्रभु